आज आइए हम शत्रु ने क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 13 आयत 24 खोले। मत्ती अध्याय 13 आयत 24। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, और जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुरें निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? यह किसने किया? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। शत्रु कौन है? आयत 39 में यीशु कहते हैं कि शत्रु जो जंगली बीज बोता है वह शैतान है। यीशु समझाते हैं कि शैतान वह शत्रु है जिसने गेहूं के बीच जंगली बीज बोए। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर वे उन्हें बटोर कर उनके गठे क्यों बांधते हैं? जलाने के लिए उनके गठे बांध लो। सीधे शब्दों में कहे तो उन्हें नरक में फेंक दिया जाएगा। गेहूं के बारे में क्या? और गेहूं को मेरे खते में इकट्ठा करो। इस दृष्टांत में किसने गेहूं के बीच जंगली बीज बोया? चूंकि हम अब ऐसा शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, इसलिए हम उस शत्रु के प्रति अधिक बैर नहीं रखते हैं जिसने जंगली बीज बोए और कुकर्म फैलाया। लेकिन जब हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को देखते हैं जिसमें बहुत से लोग मर रहे हैं, तो हमारे मन में बैर पैदा हो जाता है। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है? उसी तरह आत्मिक दृष्टिकोण से यीशु को अपनी संतानों को बहुत अधिक लहू बहाते देखना असहनीय लगा। इसीलिए मानव जाति को स्थिति को आसानी से समझने देने के लिए उन्होंने जंगली बीज के दृष्टांत का उपयोग किया और हमें सिखाया कि शैतान कई आत्माओं को आग की अनंत झील में ले जाता है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि सियोन की उनकी सभी प्यारी संतानें परमेश्वर की इच्छा का ईमानदारी से पालन करके सुरक्षित रूप से स्वर्ग के राज्य में लौट आए। आप में से कई लोगों के बच्चे होंगे। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप आशा करते कि वे सुरक्षित घर लौट आए। आप चिंता करते हैं कि कुछ बुरा हो सकता है। माता पिता के रूप में आपके बच्चों की सुरक्षा हमेशा एक चिंता का विषय होती है। लेकिन कौन आत्मिक रूप से बुरे कामों को उकसाता है? वह शैतान है। शैतान क्या करता है यह परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं। चूंकि शैतान इन कार्यों में लगा रहता है जो अनंत न्याय की ओर ले जाएगी, इसलिए परमेश्वर कहते हैं इसके बारे में सावधान रहो, प्रलोभन में न पड़ो। बाइबल की शिक्षाओं के माध्यम से परमेश्वर हमें हमारी सुरक्षा के लिए ये निर्देश देते हैं। आइए आयत 36 पर एक नजर डालें। आइए आयत 36 देखें। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उसको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उसको बोया वह शत्रु कौन है? शैतान है।
कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। हमें पता होना चाहिए कि इस शत्रु ने क्या किया है। स्कूल से सुरक्षित घर लौटने के लिए माता पिता यह कहकर बच्चों को चेतावनी देते हैं, भले ही कोई अजनबी तुम्हें मिठाई खरीद कर देने के लिए कहता है, लेकिन तुम्हें कभी भी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। क्या माता पिता अपने बच्चों को इस तरह नहीं सिखाते? दुर्भाग्य से ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिठाइयां बहुत आकर्षक होती है। इस प्रकार दुष्ट लोग बच्चों को लुभाते हैं। शैतान ठीक यही करता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के अनुसार शैतान कहा जाएगा, उसे अनंत आग की झील में फेंक दिया जाएगा। अपने कार्यों के परिणाम में उसे ऐसी सजा का सामना करना पड़ेगा। लिखा है कि शैतान ने जंगली बीज बोए हैं। जंगली बीज की वास्तविकता क्या है? कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उन्हें गड्ढे बांध लो। इन दोनों की तुलना करते हुए कुकर्म क्या है? कुकर्म शैतान द्वारा बोए गए जंगली बीज का मूल तत्व है। इस प्रकार इस दुनिया में रविवार की आराधना, क्रिसमस और क्रूस की उपासना जैसे जंगली बीज है जो बाइबल में नहीं है। यीशु ने हमें पहले से ही चर्च और दुनिया में बोए जाने वाले जंगली बीज के परिणाम के बारे में सूचित किया है। इसीलिए हमें गलत मार्ग का पालन नहीं करना चाहिए। हमें मसीह द्वारा बोए गए सत्य का पालन करते हुए उद्धार के मार्ग को चुनना चाहिए और अनंत स्वर्ग के राज्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर आइए हम उस शत्रु की पहचान करें जिसने यहां जंगली बीज बोए थे। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पर जाए। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 आयत 2 पर एक नजर डालें। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने, अजगर किसे संकेत करता है? यह शैतान है। मत्ती अध्याय 13 में यीशु ने उसे शत्रु के रूप में वर्णित किया जिसने जंगली बीज बोए थे और समझाया कि शत्रु शैतान है। सभी एक ही को संकेत करते हैं। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। जिन लोगों ने अजगर से शक्ति प्राप्त की वे अंत में शैतान का कार्य करते हैं, चूंकि उन्हें शैतान की आत्मा विरासत में मिली है, इसलिए वे वही करते हैं जो शैतान पसंद करता है। तब आज संसार में जिसकी तुलना खेत से की गई है, सभी प्रकार के जंगली बीज है। उन्होंने किससे सामर्थ्य प्राप्त की है? बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, अजगर ने उस पशु को अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार दिया। इस प्रकार वह ठीक वही कर रहा है जो उसने अजगर से प्राप्त किया था। दूसरी ओर गेहूं परमेश्वर की ओर से दी गई शिक्षाओं का ठीक ठीक पालन कर रहे हैं। इसलिए हमें इस युग के सच्चे पहरेदार बनना चाहिए जो सत्य और झूठ और सच्ची चर्च और झूठे चर्च में अंतर कर सकते हैं। आइए हम आयत 3 के साथ जारी रखें। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राणघात घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग अर्थात इस पृथ्वी पर सभी किसके पीछे चले? उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। पशु ने किसकी सामर्थ्य प्राप्त की?
उसने शैतान से सामर्थ्य प्राप्त की और सारा संसार उसके पीछे हो लिया। आइए आयत 4 देखें। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? कौन इससे लड़ सकता है? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। वह परमेश्वर के कार्य में बाधा डालता है और परमेश्वर के लोगों की निंदा करता है। ये चीजें कौन कर रहा है? वो शैतान है जिसे बाइबल में एक अजगर के रूप में वर्णित किया गया है। वह परमेश्वर के लोगों को सताएगा, स्वर्गीय माता को परेशान करेगा और अंत तक सत्य की निंदा करेगा। इसीलिए हमें केवल पिता और माता द्वारा दी गई शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम आयत 6 के साथ जारी रखें। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले सब किसे संकेत करता है? क्या कोई भी व्यक्ति छूट जाएगा? नहीं। जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। चूंकि दुनिया इस स्थिति में है जहां हर जगह जंगली बीज फैला हुआ है, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर शरीर में इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने स्वयं अपनी संतानों का नेतृत्व किया। उन्हें बार बार याद दिलाया कि वे इस बहुमूल्य शिक्षाओं को न भूले। इस विश्वास में बने रहो। शारीरिक युद्ध भयानक और क्रूर है, लेकिन आत्मिक युद्ध इससे भी बदतर है। इसके परिणाम अनंत होंगे। वे सदा सर्वदा के लिए दर्द और पीड़ा का अनुभव करेंगे। यही कारण है कि पिता और माता इस पृथ्वी पर शरीर में आए और अपनी संतानों को इन परिणामों से बचाने के लिए अथक प्रयास किए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में यह लिखा गया है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। वे किसके पक्ष में हैं? वे पशु के पक्ष में खड़े थे। सिवाय उन लोगों के जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, सभी पशु के पक्ष में हैं। इसलिए परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना के माध्यम से हमें यह बताया। हालांकि अंतर हमेशा स्पष्ट होता है। परमेश्वर के नियमों का पालन न करने के द्वारा शैतान हमेशा अपने चरित्र को प्रकट करता है। दूसरी ओर परमेश्वर के लोग हमेशा परमेश्वर के नियमों का सम्मान करते हैं। उनकी शिक्षाओं के माध्यम से उनका स्वर्ग के नागरिकों के रूप में पुनर्जन्म होता है और उनका रवैया बदल जाता है। क्या यह बाइबल की शिक्षा नहीं है? आइए हम अध्याय 12 आयत 9 पर जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में यह लिखा गया है कि अजगर ने पशु को अपनी सामर्थ्य दी। आइए देखें कि यह अजगर कौन है। आयत 9, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप वह सांप है जिसने अदन की वाटिका में हवा को भरमाया। वही पुराना सांप जो इब्लिश और शैतान कहलाता है। और शैतान पूरी दुनिया की अगुवाई कैसे करता है? वह सारे संसार का भरमाने वाला है। स्पष्ट रूप से कहे तो भरमाने का अर्थ है धोखा देना। शैतान पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है। वह पूरी दुनिया को भरमाता है। पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अंत में वे इस पृथ्वी पर उन्हीं कार्यों को करेंगे
जो उन्होंने स्वर्ग में परमेश्वर के विरुद्ध में किए थे। और उनकी विशेषता यह है कि वे कभी भी परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करते हैं। वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। यह चकित करने वाला है। वे अपने होठों से कहते हैं कि वे परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन वे कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। यह उनकी विशेषता है। इसीलिए जब परमेश्वर कहते हैं सबत का दिन मनाओ, तो वे रविवार की आराधना मनाते हैं। जब परमेश्वर कहते हैं फसह मनाओ, तो वे क्रिसमस मनाते हैं। और जब परमेश्वर कहते हैं क्रूस को खड़ा मत करो क्योंकि वह मूर्ति है, तो वे उसे खड़ा करते हैं। ये बातें कौन कर रहा है? ये वे हैं जो पृथ्वी पर गिरा दिए गए थे। सभी लोगों, मत्ती अध्याय 7 में यीशु ने अपनी निराशा व्यक्त की। उनकी असली पहचान क्या है? आइए हम मत्ती अध्याय 7 पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 7 आयत 13। सकित फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकित है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हमें किससे सावधान रहना चाहिए? झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। उन्होंने हमें उसे सावधान रहने के लिए कहा। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे कौन है? फाड़ने वाले भेड़िए हैं। फिर हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? चूंकि वे भेड़ के भेष में हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि वे भेड़ है। इसलिए यीशु ने हमें इसका उत्तर सिखाया। आइए आयत 16 देखें। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हम उन्हें उनके फल से पहचान सकते हैं। फल को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे किसकी शिक्षा का पालन कर रहे हैं। यदि कोई रविवार की आराधना करता है, तो वह किसकी शिक्षा का पालन कर रहा है? बाइबल के अनुसार वह शैतान की शिक्षाओं का पालन कर रहा है। क्रिसमस के बारे में क्या परमेश्वर प्रकट नहीं करते हैं कि ऐसे लोग सूर्य देवता की आराधना कर रहे हैं? उनके फलों से हम भेद कर सकते हैं कि वे सच्चे नबी हैं या झूठे नबी। उनका मतलब था, जब आप फल देखते हैं तो आप पहचानते हैं यह सेब का पेड़ है या शाहबलूत का। आप उनकी फल देखकर भी उनकी पहचान क्यों नहीं कर सकते हैं? वह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। शैतान ने अपने उद्देश्य के अनुसार जंगली बीज बोए, और परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के अनुसार सुंदर गेहूं बोया। आज गेहूं खेत में असंख्य जंगली पौधे के बीच मौजूद है। सियोन की संतानों को जल्दी खोजने के लिए जो गेहूं है, परमेश्वर कहते हैं उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आइए आयत 21 पर जाकर उसका उत्तर जाने। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या सबत का दिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है? रविवार की आराधना किसकी इच्छा है? रविवार की आराधना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तब यह किसकी इच्छा है? जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में लिखा गया है, अजगर ने उस पशु को अपनी सामर्थ्य दी। पूरी दुनिया पशु के पीछे हो ली। सभी लोगों, हमें यह कहते हुए कि हम बहुत खुले विचारों वाले हैं, सब कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि रविवार है या शनिवार? यह शैतान का एक बड़ा धोखा है। शैतान लोगों को यह धोखा दे रहा है कि ऐसा करके वे बहुत सहनशील और प्रेम से भरे हुए हैं। हमें केवल परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। झूठ अब हमारी आत्माओं को लूटने के लिए भेड़ का भेष पहने हुए
कई भ्रामक तर्कों का उपयोग करता है, लेकिन हमें जंगली बीज के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए, है ना? आइए हम आयत 22 पर जाएं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? यीशु ने यह कहते हुए कि वह उन्हें नहीं जानते, ऐसे लोगों को अस्वीकार क्यों किया और उनसे क्यों मुंह फेरा? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास उन लोगों को गले लगाने और क्षमा करने के लिए प्रेम की कमी थी? यहां शैतान की एक बहुत ही दुष्ट योजना है। सभी लोगों, आत्मिक मामलों में हमारे पास इस मुद्दे के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। हमें सत्य और असत्य, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और सही और गलत के बीच अंतर करना चाहिए। यीशु ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उनका मतलब था, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कुकर्म का बीज किसने बोया? मत्ती अध्याय 13 के अनुसार शैतान की सभी योजनाएं उनमें हैं। इस कारण से परमेश्वर ने हमें बताया कि जो कुछ उन्होंने हमें नहीं सिखाया वह स्वर्ग के राज्य के मार्ग में एक बाधा है। कुछ लोग कहते हैं, शनिवार हो या रविवार, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस एक दिन का ही फर्क है। यह एक बड़ी समस्या बनने वाला है। यही शैतान का उद्देश्य है। शैतान ऐसे विचार पैदा करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह क्रिसमस है या फसह? जब तक हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तब तक यह ठीक है। एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ परमेश्वर के द्वारा फसह की स्थापना किए जाने के बावजूद शैतान ने सूर्य देवता के जन्मदिन को यीशु के जन्मदिन में बदल दिया, जिससे यह एक बड़े त्योहार की तरह लगने लगा। लेकिन वास्तव में इसके पीछे क्या है? यह सूर्य देवता की आराधना करने का कार्य है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 आयत 7 पर जाकर उनका परिणाम देखें। अध्याय 20 आयत 7, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। उनकी मंजिल नरक है। मानव जाति को इस स्थान तक ले जाने के लिए वे लोगों को सांसारिक सुखों से लुभाते हैं और उन्हें दर्द, पीड़ा और कड़वाहट से भरे संसार की ओर ले जाते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो, हमें परमेश्वर की व्यवस्थाओं का क्या करना चाहिए? हमें उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 आयत 13 पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 15 आयत 13, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उनका क्या होगा? वे जड़ से उखड़ जाएंगे। वे कभी भी गेहूं नहीं बन सकेंगे। हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे।
सभी लोगों, जो चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं आती है उनमें थोड़े समय का वैभव हो सकता है, लेकिन वे अनंत काल तक नहीं हो सकती। सब कुछ परमेश्वर से आना चाहिए। क्या व्यवस्थापक गमलीएल ने भी प्रेरितों की पुस्तक में ऐसे शब्द नहीं कहे थे? यदि यह धर्म का काम परमेश्वर की ओर से है तो तुम इन मनुष्यों को रोक नहीं पाओगे, लेकिन यदि उनका धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। सभी लोगों, हम अनंत काल की लालसा करते हैं। क्या हम अनंत स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन और खुशी का आनंद लेने के लिए परमेश्वर द्वारा सिखाए गए मार्गों पर नहीं चल रहे हैं? इसीलिए हमें सही तरह से समझना चाहिए कि शत्रु ने क्या किया और हमें कभी भी उसके बहकाव में नहीं आना चाहिए। संसार के लोग उन्हें बेकार समझ सकते हैं, लेकिन सबत का दिन हमारे लिए सबसे मूल्यवान दिन है। फसह सबसे मूल्यवान पर्व है और मर रही आत्मा को बचाने का कार्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इजराइल फिलिस्तीन के झगड़े में जो लोग घायल लोगों को बचाते हैं, उनका इलाज करते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं, उनकी संसार बहुत प्रशंसा करता है ना? आत्मिक दृष्टिकोण से जब हम प्रचार के माध्यम से प्रत्येक आत्मा को बचाते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गदूत भी हमें उसी तरह से देखते हैं। वे वास्तव में अद्भुत है। क्या यही कारण नहीं है कि परमेश्वर हमसे स्वर्ग में तारों के समान सर्वदा प्रकाशमान होने की महिमा का वादा करते हैं? आज हमें समझना चाहिए कि शत्रु ने क्या किया और यह पहचानना चाहिए। भले ही वे भेड़ के भेष में हमारे पास आते हैं, लेकिन अंदर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं जो कुकर्म करते हैं। हमेशा नई वाचा की शिक्षाओं पर भरोसा करते हुए जो पिता और माता ने हमें दी है, जिसमें सबत का दिन, फसह, 3 बार में 7 पर्व, नया नाम और नई यरूशलेम का नाम शामिल है। आइए हम पीछे न हटे या शैतान के धोखे में न गिरे। आइए हम सभी सुरक्षित रूप से अपने स्वर्गीय घर लौट जाएं। हमें इस मामले में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यदि आप देखते हैं कि आपके दोस्त को बुरे इरादे से धोखा दिया जा रहा है, तो आपको कहना चाहिए, दोस्त जागो, क्या तुम्हें सावधान नहीं होना चाहिए? वीडियो गेम कितना भी आकर्षक क्यों न हो, क्या वो व्यक्ति अजनबी नहीं है? इस तरह क्या हमें उनका मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए? और क्या हमें उनमें सही मानसिकता पैदा नहीं करनी चाहिए? आत्मिक दृष्टिकोण से यही प्रचार है। यह लिखा है, सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। चूंकि वे सभी मृत्यु के मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए हमें उन्हें बचाना चाहिए। ऐसे लोगों को स्वर्गदूतों के देश में नायक माना जाएगा। उन्होंने बहुत सारी आत्माओं को बचाया, बहुतों को परमेश्वर के पक्ष में वापस लाए और झूठ से सत्य की ओर, अधर्म से धार्मिकता की ओर उनकी अगुवाई की। इस कारण से परमेश्वर ने दानियेल की भविष्यवाणी में यह कहते हुए एक वादा किया कि वह उनके सभी कार्यों के लिए उनकी महिमा को सदा सर्वदा चमकाएंगे। क्या उन्होंने यह वादा नहीं किया? आज इस समय के माध्यम से आइए हम ध्यान से देखें कि शत्रु ने क्या किया, ताकि एक भी पीछे छूटे बिना हम सभी अपने स्वर्गीय निज देश में लौट सके। इसके द्वारा मैं उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।